हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 का रहेगा। कक्षा 12 में हम गणित करा रहे थे, तो गणित का ही ये अगला वीडियो है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 4.4 एक्सरसाइज चल रही थी, तो ये उसी का पार्ट नंबर 4 है। थोड़ी सी समस्या हो गई थी, अभी मैं वीडियो बना रहा था तो इस पर पसीना की वजह से दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो अभी साफ करके फिर से बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा है आपसे, ए इनवर्स आपसे पूछा है, यानी कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम आपसे पूछा है। यदि मैंने इसको ए मान लिया तो इसका इनवर्स चाहिए। इनवर्स निकालने के लिए देखिए, मैंने काफी सारी वीडियो पहले बनाई हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं इनवर्स कैसे निकलता है। ये देखिएगा, आप नॉर्मली ऐसा समझिएगा, ये इनवर्स का ये फॉर्मूला है कि ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए का मॉड डायरेक्ट निकलेगा, लेकिन एडजॉइंट ए इस तरीके से निकलता है। एडजॉइंट ए का अलग से फॉर्मूला होता है, ए11 ए12 ए13 21 22 23 31 32 33 ये होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ए इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए आपको ये दो चीजें निकालनी पड़ेंगी और इसके लिए आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, ये सारी। तो ये कैसे निकलेगा, अब चलिए अब सवाल को करेंगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी एक एक तरीके से। अब सबसे पहले इस सवाल में हम निकालते हैं ए का मॉड। ए का मॉड कैसे निकलेगा, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, देखिएगा यहां पर हमने ये जो पहली लाइन है इसके सापेक्ष इसका हम विस्तार करेंगे। क्या करेंगे, इसके सापेक्ष हम इसको खोलेंगे, विस्तार करेंगे। विस्तार कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये पहला एलिमेंट है, तो आप पहला एलिमेंट यहां पर लिख दीजिए 2, फिर ऐसा ब्रैकेट लगाइएगा और यहां पर देखिएगा ऊपर वाली पहली लाइन को छोड़ दो और इसको छोड़ दो। क्या बच रहा है, ये देखिएगा, ये वाले एलिमेंट आपके बच रहे हैं, ये देखिएगा ये और इनकी कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस -1 की मल्टीप्लाई इस एक में करेंगे तो माइनस का एक हो जाएगा। एक फॉर्मूले में माइनस लगाना है, ये वाला माइनस यहां पर फॉर्मूले में लगा हुआ है। और अब इस दो की मल्टीप्लाई इस बारे में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसमें और इसकी इसमें। दो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप फिर से समझिएगा कि यहां पर एक एलिमेंट आपका हो चुका। अब लेंगे ये वाला बीच वाला एलिमेंट लेंगे हम। इस वाले एलिमेंट का हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। यहां पर एक है तो यहां पर लेंगे -1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। फिर वही काम करना है आपको, ये वाली रो तो कुछ नहीं लेना देना, जो वो नंबर लिया है उस वाले कॉलम को और छुपा लो। तो जब ऐसे हम कॉलम को छुपाएंगे तो क्या क्या नंबर यहां से दिखाई देगा, ये 4 और 1 दिखाई देगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 एकन 4 हो जाएगा, फिर माइनस ये वाला -7 है, -7 की मल्टीप्लाई इस जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बात खत्म। अब यहां पर देखिएगा, अब की बार अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट बच रहा है, ये वाला एलिमेंट बच रहा है, यानी कि ये 3 एलिमेंट बच रहा है। तो इसको छुपा लो और इसको छुपा लो। तो अब क्या क्या दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा 4, 4 की मल्टीप्लाई हम 2 में कर लेंगे। देखिएगा पहले तो इस 3 को लिख लीजिएगा, यानी कि ये हमने लिया है एलिमेंट तो प्लस का 3 है। चिन्ह केवल हम इसका बदलते हैं, बाकी ये दोनों सेम लिए जाते हैं। प्लस का 3 है तो प्लस का। 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर माइनस। अब देखिएगा -7 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो यहां पर 7 लिख देंगे प्लस का। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी ए के मॉड की। कैसे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 में से 0 गए, 4 बचेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 4 और 2 6, यानी माइनस का 6 हो गया। तो सीधे सीधे लिखेंगे हम माइनस का 6 प्लस का 3। तो ओवरऑल देखा जाए तो ए का जो मॉड है वो कितना हो गया, ये 3 निकल जाएगा यहां से, तो माइनस का 3 बचेगा आपका। ये आपका उत्तर, यहां पर ये उत्तर नहीं इसका, यानी कि ये जो आपका ए था, तो ए का मॉड हम निकाल चुके हैं, ये वाला कितना आ गया, इतना आ गया। यदि ये जीरो आ जाता, एक बार और सीख लो, यदि यहां पर जीरो आता तब हम इनवर्स नहीं निकालते, ये खत्म हो जाता है यहीं पे सवाल। क्योंकि ये जीरो नहीं आया तो इनवर्स निकलेगा, पहले ही कहा है इनवर्स निकालने के लिए सवाल में, तो इनवर्स निकलेगा। चलिएगा, अब हम निकालते हैं, हमारा एक चीज आ गई। अब हम बात करेंगे, हम ए11 12 की बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से अब हम निकालेंगे यहां पर ए11। ठीक है, ए11 किस तरीके से निकलेगा जरा ध्यान से समझिएगा।
अब पहले तो ये समझिएगा, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहले ये देखेंगे A11 देखेंगे, यहाँ पर ये सम संख्या है। कितना है? ये सम संख्या है, तो कुछ नहीं करना है। यदि इन दोनों को जोड़ के जैसे कि A11 निकाल रहे हैं तो ये कितना बैठ रहा है? एक और एक दो बैठ रहा है। तो ये सम संख्या है तो कुछ नहीं करेंगे। यदि ये विषम संख्या होगी जैसे कि 13, ये सॉरी 13 नहीं 12, अभी हम निकला A11 है, अब निकालेंगे हम A12। A12 जब निकलेगा तो यहां पर ये क्या है? इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों संख्याओं को, एक और दो को जोड़ेंगे तो ये 3 हो रही है। 3 एक विषम संख्या है तो यहां पर हम लगाएंगे माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस लगाएंगे। तो माइनस कब लगाना है? जब दोनों अंकों को जोड़कर विषम संख्या बैठे तो माइनस लगाना है। ओके, चलिए अब यहां पर करते हैं हम इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास देखिएगा, इसको कैसे खोलते हैं? A11 का मतलब क्या है? यहां पर जो पहला नंबर होता है वो रो को दर्शाता है, दूसरा नंबर कॉलम को। तो पहली रो और पहला कॉलम, इसमें क्या करना है? पहली रो और पहले कॉलम को छुपाना है, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम इस तरह से छुपाना है। तो बचा क्या? ये वाले एलिमेंट आपके बचे हैं, इनकी कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1, फिर माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। ओके, ऐसे ही अब हमारा A12 निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे? पहली रो, यानी कि इस तरीके से पहली रो और दूसरा कॉलम इस तरह से छुपा लेंगे। तो क्या नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपके? ये और ये और ये और ये, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये देखिएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 एकन 4, फिर माइनस, और इस -7 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? -4 हो गया। ऐसे ही A13 निकालेंगे हम। A13 कैसे निकलेगा? पहली रो तीसरा कॉलम, बात समझ रहे हो? A13 पहली रो तीसरा कॉलम। तो ये नंबर्स आपके बच रहे हैं, ये वाले और ये वाले, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा? पहले देखो 3 और 1 4 सम संख्या आ रहा है, तो इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ये देखिएगा, सम संख्या आ रहा है, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, फिर माइनस, और इस -7 की मल्टीप्लाई इस -1 में करेंगे तो यानी प्लस का 7 हो जाएगा। 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा। ये आपका निकल कर आ गया है। ऐसे ही अब हम निकालेंगे A21 यानी 2 और 1 3, यानी कि माइनस लगा देंगे हम। क्यों लगाया है माइनस? क्योंकि ये विषम संख्या बैठ रही है दोनों को जोड़कर। अब देखिएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे? दूसरी रो पहला कॉलम। तो दूसरी रो कौन सी है? ये दूसरी रो होती है, ठीक है, और पहला ये हो गया कॉलम। तो क्या नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? एक ये और ये दिखाई दे रहे हैं। इसको सॉल्व कर देंगे हम। 1 की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो 1 एकन 1 हो जाएगा, फिर माइनस, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6। टोटल मिला के इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 5, एक माइनस यहाँ पे बाहर है तो ये कर देगा प्लस के 5। ऐसे ही A22 देखिएगा, A22 कैसे निकलेगा? दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी कि ये नहीं, ये तो पहली रो हो गई। यहाँ पे हम निकालेंगे दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो कितना नंबर्स आपके बच रहे हैं? एक ये नंबर बच रहा है, एक ये, और एक नंबर ये, और एक नंबर ये। तो हमको करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 में कर देंगे, 2 एकन 2 माइनस, और इस 7 की मल्टीप्लाई इस 3 में कर देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, इस -7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 21 आएगा। यहां पे माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का 21, ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो चीजों को? ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ये। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे, यहां से थोड़ा सा और निकालना रह गया है। अब निकालेंगे हम आपका A23 थोड़ा दिक्कत करने लग गया है, ठीक है। कभी यहाँ हाथ में पसीना आ जाता है, और पसीना जैसे ही पेन टैप से टच होता है
तो तुरंत ये गड़बड़ करने लगता है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही प्यार प्यार से इसको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। ये देखिएगा 23, 23 निकालेंगे यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम इस तरीके से। तो नंबर्स कौन कौन से बचेंगे, एक नंबर, ये नंबर और ये नंबर और ये। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, और पहली चीज माइनस लगा देंगे बाहर, क्योंकि ये दोनों जोड़कर कैसे विषम संख्या बैठ रहा है, माइनस बाहर लगाया और 2 दूनी हो गए 4। इस नंबर की इस नंबर में मल्टीप्लाई करके 4, और एक पहले तो लगाओ फॉर्मूला में माइनस, और इस -7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -7, यानी कि इसको कर देंगे हम प्लस का 7, 7 4 हो जाएंगे 11, तो यानी कि ये हो गया -11। ओके, चलिएगा अब आते हैं अपने और सवाल पर। देखिएगा ये यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, इसको भी नीचे ले आ रहा हूं और इसको भी नीचे ले आ रहा हूं। अब निकल जाएंगे ये नंबर से यहाँ पे। अब हमको क्या निकालना था, ये A31, A31। अब थोड़ा सा दिक्कत करने लगा है, कभी नेट बंद हो गया है हमारा, इसलिए दिक्कत कर रहा है। A31 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा तीसरी रो, यानी कि तीसरी रो और पहला कॉलम ये छुपा देंगे, तो क्या चीज आपकी बचेगी, ये वाले नंबर आपस में बचेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए पहले तो ये देखो 3 और 1 4 हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस, इस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस का 3 आएगा, -1 फॉर्मूले में तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो यानी कि 3। ऐसे ही A32 निकालेंगे हम, A32, तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 विषम संख्या है, तो सीधे सीधे लगा देंगे हम माइनस। तो अब की बार क्या करना है हमको, तीसरी रो, ये तीसरी रो है, और यहाँ पर लेंगे हम दूसरा कॉलम। तो कितने नंबर्स बचेंगे, ये वाले नंबर्स आपके बच रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, फिर माइनस, और इस 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 3 12। तो ये कितना बच रहा है, माइनस के 12 बचेगा, -1 पहले है ऑलरेडी, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ऐसे ही हम A33 निकालेंगे, A33 में क्या करेंगे, तीसरी रो और तीसरा कॉलम छुपा लेंगे, तो ये नंबर्स आपस में बचेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, फिर माइनस, और 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 4, वे ब्रैकेट, 3 और 3 6 हैं, सम संख्या है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नंबर निकल चुके हैं। अब देखिएगा यहां पर ये चीज आप निकाल चुके हो, यानी कि A23 की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमको क्या चाहिए था, A इनवर्स निकालना था, ये मैंने पूरा लिख दिया है यहां पर। देखिएगा समय बचाने के लिए A इनवर्स का फॉर्मूला देखो, पहले मैं आपको यहां से पूरा मैं आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था आपका, A इनवर्स बराबर 1/A का मॉड इंटू एडजॉइंट A, ये था। और एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बराबर होता है A 11 12 13, इस तरीके से। अब ये वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, ऊपर देख लो कितनी कितनी निकली है ये वैल्यू, देखिएगा ये रही, ये आपका A11, A12, A13, A21, A22, इस तरीके से ये सारी वैल्यू है हमारे पास। तो इनको स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, तो देखिए ये मैंने वैल्यू यहां पर रख दी, ये रही, ये है देखिएगा ये। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहां पर रख दी है, तो इस तरीके से A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33, ये सारी वैल्यू आ गई। अब हमारा फॉर्मूला था ए इनवर्स बराबर हमारा फॉर्मूला था 1/A का मॉड। ए के मॉड की वैल्यू कितनी है, -3, ये A11, A12, A13, यानी कि ये एडजॉइंट ए की वैल्यू पूरी लिख दी मैंने। अब होगा क्या, देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले माइनस की ध्यान समझिएगा, ये वाला जो माइनस दे रखा है इस वाले चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह कैसे बदलेंगे, देखिएगा ये आपका यहां पर माइनस का 1 है तो ये हो गया प्लस का 1, ये प्लस का 5 है तो ये हो गया माइनस का 5, यहाँ पर 3 है तो ये माइनस का 3 हो गया। इसी तरीके से माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया। ऐसे ये सभी के चिन्ह मैंने यहाँ पर बदल दिए हैं। ओके, ये सभी के सभी चिन्ह मैंने बदल दिए हैं। अब क्या करेंगे, चाहो
तो ये देखिएगा, ये 1/3 यहाँ पे साथ में था, 3 के अंदर भी भाग कर सकते हैं तो 1/3 हो जाएगा, ये -5/3 हो जाएगा। ऐसे ही अब 3 का, ये माइनस का 3 है, इसमें 3 का भाग करेंगे कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, यानी कि -1 आ गया। ये इस तरीके से ये सारी वैल्यू आपकी आ चुकी हैं। समझ पाए चीजों को? यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब होमवर्क के लिए 10वां सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 10वां सवाल आप करिएगा और कमेंट करके बताइएगा उत्तर कितना है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।